नमस्कार, स्वागत है आपका तथ्यविद गेमा में। एक ऐसा नेता जो भारत का दो बार प्रधानमंत्री बना, लेकिन जिसने कभी सत्ता की लालसा नहीं रखी। एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी ज़िंदगी सादगी और ईमानदारी की मिसाल रही। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे गुलजारी लाल नंद जी की। गुलजारी लाल नंद जी का जन्म 4 जुलाई 1898 में सियालकोट में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। पढ़ाई में तेज़ थे, इकोनॉमिक्स में डिग्री ली और प्रोफेसर बने। लेकिन उनका दिल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। उनका सपना था आज़ाद भारत। यही कारण था कि वो महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। आज़ादी के बाद वे भारत सरकार में मजदूर मंत्री और योजना के जो प्लानिंग वाले होते वो मिनिस्टर रहे। फिर आया साल 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया और एक और सवाल खड़ा हुआ कि अब देश की डोर कौन संभालेगा, कौन अस्तित्व निभाएगा इस देश का, कौन बनेगा भी प्रधानमंत्री। इस सवाल बहुत गंभीर। जब तक कांग्रेस नया प्रधानमंत्री चुनती, वरिष्ठ नेता होने के नाते गुलजारी लाल नंद जी बने भारत के प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। 13 दिनों तक उन्होंने शांति और ईमानदारी के साथ देश को संभाला। लेकिन मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1966 में ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। एक बार फिर देश संकट में और एक बार फिर देश की जिम्मेदारी उठानी पड़ी गुलजारी लाल नंद जी को। और फिर उन्होंने 13 दिन प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बनकर हमारे देश को संभाला। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने कभी कुर्सी की लालसा नहीं रखी, वही दो बार भारत का नेतृत्व कर गया। सबसे प्रेरणादायक बात तो यह है कि इतनी बड़ी कुर्सी के बैठने के बावजूद भी उन्होंने खुद के लिए, अपने लिए कुछ नहीं रखा। वे अहमदाबाद की एक साधारण कॉलोनी में रहते थे। उनकी ज़िंदगी इतनी सरल थी कि बाद में गुजारे के लिए उनको पेंशन पर निर्भर रहना पड़ा। यानी एक पूर्व प्रधानमंत्री और जीवन भर सादगी तथा ईमानदारी का रास्ता अपनाया। 15 जनवरी 1998 को गुलजारी लाल इस देश को अलविदा कह गए। करीबन 100 साल से भी ऊपर उनकी उम्र हो गई। 100 साल यहाँ रहे और एक साधारण जीवन जी के गए। लेकिन उनकी कहानी हमेशा याद दिलाती है कि नेतृत्व का मतलब कुर्सी पर लंबे समय तक टिके रहना नहीं होता। कभी कभी कुछ दिनों की ईमानदारी सेवा भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। आज जब राजनीति में सत्ता और कुर्सी को ही सब कुछ माना जाता है, तब गुलजारी लाल जी हमें याद दिलाते हैं कि एक सच्चा नेता वही है जो कुर्सी के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, देश के लिए जीता है, देश के लिए कुछ करता है, देश के विकास के लिए कुछ करता है, समाज के लिए जीता है। समाज को कैसे बढ़ाया जाए, छोटे लोगों को कैसे आगे लाया जाए, देश का डेवलपमेंट, देश का एकदम ग्रोथ को आगे बढ़ाने का उनका जिम्मा उठाए, देश के विकास के लिए सोचे। वही एक सच्चा नेता है, वही एक सच्चा प्रधानमंत्री है, वही एक मनुष्य भी है और वही एक देश का नागरिक भी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए जुड़े रहे तथ्यविद गेमा के साथ। धन्यवाद।